आप मांगिए हमसे दक्षिणा। तो मांगे तो हाँ देगा, तो हाँ देंगे। कहा कि 14,000 स्वर्ण मुद्रा लाओ। 14,000 स्वर्ण मुद्रा उस समय, एक स्वर्ण मुद्रा अभी कितने का हो गया है? 10 ग्राम का कीमत सोना कितना कीमत हो गया है? मैं जब घर से निकला तो कहा कि नहीं, परिवार वालों के लिए एक कोठरी मैं नहीं बनाऊंगा, आश्रम बनाऊंगा। कहा हो जनार्दन जी, कहीं बनाए हैं? पूरे देश में आश्रम बनकर खड़ा हो गया। इसी आश्रम में साधु के लेकर रहना है तो रहो। यह करके देखो, कर्ण ने संकल्प लिया कि मैं 1.25 मन सोना दान करके ही भोजन करूंगा। जो तुमको बनाया है, कर्ण एक दिन भोजन नहीं किया, 2 दिन भोजन नहीं किया, छटपटाने लगे विष्णु, आगे इसको तो भोजन कर ही नहीं रहा, मर जाएगा, अभी तो इतना दिन इसको रहना है। तब किसी न किसी रूप में लक्ष्मी जो है 1.25 मन सोना पहुंचा देती थी, ले सरवा जाओ। बताओ, वह जो है 2 रुपये 4 रुपया टन टन मारेगा 5 बार। आश्रम में 2 दिन 4 दिन रहा, सुबह नाश्ता करेगा, भोजन करेगा, रहने का जब व्यवस्था है, क्या 2 रुपया में असूल होगा? पुण्य हुआ, दान हुआ? तो चलो, हम कहते हैं कि तुम लोग यह नहीं कह रहे हैं, हम यह कह रहे हैं, तुम अपने को, हम जो कह रहे हैं आज अंतिम दिन है, समझो, अपने को संकल्प लो अच्छा काम करने के लिए। खाली तुम्हारा संकल्प अपने लोग, लड़का, बाल बच्चा के इर्द गिर्द घूम रहा है। जितने बूढ़े औरत या पुरुष है, उसका तो अपने नाती पोता के लिए घूम रहा है, इसलिए कोई काम नहीं होता है। छोड़ दो परिवार, छोड़ने के लिए नहीं कहते छोड़कर आश्रम में आ जाओ। तुम परमात्मा का भजन करो, बड़ा काम करने के लिए सोचो। मैं इतना दान करूंगी, इतना करूंगा, देखो परमात्मा नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा यहां वहां, उसको देना पड़ेगा। जो ब्राह्मण पढ़ता है कॉलेज में, स्कूल में, मतलब कि गुरुकुल में, पढ़ाई खत्म होने के बाद क्रौच भी जब पढ़ने के खत्म हुआ तो गुरु जी से कहा कि गुरु जी दक्षिणा लीजिए। कहा कि मैं जानता हूं तो गरीब ब्राह्मण क्या दक्षिणा देगा, जाओ जाओ जाओ, घर पर जाओ, जजमनिका करो, शास्त्र पढ़ो, पढ़ाओ, जाओ। कोई राजा आता है तो हम लोग दक्षिणा ले लेते हैं, उससे विद्यालय चलता है। लेकिन क्रौच से माना नहीं। कहा कि हम सुने हैं कि बिना दक्षिणा दिए विद्या फलता नहीं है, अब देखो, इसलिए आप मांगिए। कहा क्यों तंग कर रहा है हमको? एक दिन नहीं गया, दूसरा दिन भी फिर आ गया। कहा गुरु जी आप मांगे नहीं। कहा कि तू, अरे गरीब ब्राह्मण दरिद्र, कहा तू मानेगा नहीं? कहा कि नहीं, आप मांगिए हमसे दक्षिणा। तो मांगे तो हाँ देगा, तो हाँ देंगे। कहा कि 14,000 स्वर्ण मुद्रा लाओ। 14,000 स्वर्ण मुद्रा उस समय, एक स्वर्ण मुद्रा अभी कितने का हो गया है? बोलो, 10 ग्राम का कीमत सोना कितना कीमत हो गया है? 1 लाख। और 14 लाख उस समय स्वर्ण मुद्रा मांग दिए क्रौच से। लेकिन देखो, तुम में यदि दान देने के लिए ठान लेगा कि हमको इतना दान देना है, दान देना है, यह बड़ा काम करना है, तो परमात्मा को कहीं से न कहीं देना पड़ेगा। तुम लोग क्या ठानता है कि हमारा लड़का जो है नौकरी लग जाए, हमारे लड़की की शादी हो जाए, हमारे बबुआ का यह हो जाए, केवल अपने ही इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए परमात्मा नहीं देता है। जैसे ही तुम परोपकार के लिए ठान लेगा, इतना आएगा कि तुम्हारा भी काम चलेगा, परोपकार भी हो जाएगा। इसको आजमा कर देखो। मैं जब घर से निकला तो कहा कि नहीं, परिवार वालों के लिए एक कोठरी मैं नहीं बनाऊंगा, आश्रम बनाऊंगा। कहा हो जनार्दन जी, कहीं बनाए हैं? पूरे देश में आश्रम बनकर खड़ा हो गया। इसी आश्रम में साधु के लेकर रहना है तो रहो। यह करके देखो, कर्ण ने संकल्प लिया कि मैं 1.25 मन सोना दान करके ही भोजन करूंगा। जो तुमको बनाया है, कर्ण एक दिन भोजन नहीं किया, 2 दिन भोजन नहीं किया, छटपटाने लगे विष्णु, आगे इसको तो भोजन कर ही नहीं रहा, मर जाएगा, अभी तो इतना दिन इसको रहना है।
तो किसी न किसी रूप में लक्ष्मी जो है 1.25 मन सोना पहुंचा देती थी, ले सरवा जा, और वह 1.25 मन दान करता था, तब जाता था भोजन करने। तुम लोग इतना बड़ा संकल्प नहीं लेता है कि मैं यह काम करूंगा, आश्रम बनवा दूंगा, तो मैं यहाँ स्कूल बनवा दूंगा, या इनको इतना हम दान करूंगा, नहीं। पहले ही से तैयारी कर लिया है, 100 रुपया निकाल लिया है और 1-1 रुपया का सिक्का लेकर के भर लिया है, पूरा गठरी में झन 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 करते चल दिया। 1-1 रुपया टनाटन सबके कपार पर मारेंगे। एक हमको याद है, हमारे गुरुजी का चेला था, वृद्ध आदमी, कहाँ जी उसके घर के लोग आते हैं, अभी हम नाम नहीं रखेंगे, वृद्ध थे, तो गुरु भाई ये लगेगा ना। बूढ़ा आता था, 2-2 रुपया का सिक्का निकालता था, अब 5 बार पैरों में टन 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 मारेगा, फिर 5 बार यहाँ मारेगा टन टन टन, समझा, तब देगा। हम 1 बार 2 बार देखे, तीसरा बार डांट दिए, चल हट, क्या करे बताओ तो। दोनों भाई आता था, 5-5 बार मारेगा तो रहेगा कि जाएगा? डांटे कहेगी अरे यार हटाओ इसको। बस 2 रुपया का सिक्का, दोनों भाई 2-2 रुपया लेकर आएगा। बताओ, वह जो है 2 रुपया 4 रुपया टन टन मारेगा 5 बार। आश्रम में 2 दिन 4 दिन रहा, सुबह नाश्ता करेगा, भोजन करेगा, रहने का जब व्यवस्था है, क्या 2 रुपया में असूल होगा? पुण्य हुआ, दान हुआ? तो चलो, हम कहते हैं कि तुम लोग यह नहीं कह रहे हैं, हम यह कह रहे हैं, तुम अपने को, हम जो कह रहे हैं आज अंतिम दिन है, समझो, अपने को संकल्प लो अच्छा काम करने के लिए। खाली तुम्हारा संकल्प अपने लोग, लड़का, बाल बच्चा के इर्द गिर्द घूम रहा है। जितने बूढ़े औरत या पुरुष है, उसका तो अपने नाती पोता के लिए घूम रहा है, इसलिए कोई काम नहीं होता है। छोड़ दो परिवार, छोड़ने के लिए नहीं कहते छोड़कर आश्रम में आ जाओ, तुम परमात्मा का भजन करो, बड़ा काम करने के लिए सोचो, मैं इतना दान करूंगी, इतना करूंगा, देखो परमात्मा नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा यहां वहां, उसको देना पड़ेगा। रघु राजा के हम बात कर रहे हैं, वह क्रौच, वह लड़का के पास कुछ नहीं है, अरे गुरु जी कह दिए कि 14 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर आओ। अमित, तुझसे 14 लाख मांग दे स्वर्ण मुद्रा, छोड़ो 14 लाख रुपये मांग देता तो दूसरा दिन दर्शन नहीं देगा ना। हाँ, कौन पर गली आएगा? गुरु है कि दोस्त बदमाश है? देखता नहीं हमारा स्थिति क्या है, बिजनेस नहीं चल रहा, पैसे मांग रहा है। यहाँ के लोग कहते हैं गुरु जी हमको कुछ दीजिए तब ना हम देंगे, कुछ दे दे हम तो उसी में से देगा, तो हाँ आप दीजिए, हम तब कुछ, हमारा दान करने का मन करता है, क्यों ना हम करेंगे, दान करने का मन है। राजा रघु जिसके नाम खानदान में राम आया है, उसकी बात कर रहा हूं। यह लड़का जो है क्रौत सीधे राजा रघु के यहाँ आया, और रघु के यहाँ आया, अपना कहा, परिचय दिया, मैं ऐसे ऐसे अपने गुरु जी को दक्षिणा देना है, दरबान छोड़ दिया। बटुक को नहीं रोका जाता था, चला आया राजा। राजा बैठे हैं जमीन पर, क्योंकि अपने सोने का सिंहासन भी दान कर चुके हैं। वह बटुक आया, उसका स्वागत मिट्टी के थाल में हुआ, मिट्टी के थाल में भोजन, चाय पानी नाश्ता मिट्टी के थाल में दिया, कुछ था ही नहीं। 1-आध घंटा बैठा और चलने लगा, क्या मांगे हम इससे, ये तो अपने दरिद्र है। राजा रघु ने पूछा कि बटुक, ब्राह्मण स्नातक हो, किस लिए आया है? कहा क्या कहें, आपके यहाँ तो कुछ देख लिया है नहीं, मिट्टी के थाल में भोजन किए, मिट्टी के पात्र में चुक्का में पानी पिए, आप भी मिट्टी के ही रखे हैं कमंडल, आप बैठे हैं जमीन पर, आपके पास जब कुछ नहीं है तो क्या मांगो? गरीब से गरीब क्या मांग सकता है? गरीब से गरीब मांगेगा? कहा कि मत कहो बटुक, मैं राजा हूं, सम्राट हूं। कहा कि सम्राट तो मैं हूं, तब आया हूं कि आप बहुत बड़े दानी हैं, सम्राट, आपका वंश परंपरा मैं जानता हूं, आप ही के परंपरा में भागीरथ हुए हैं जो गंगा लाए हैं तपस्या करके, आप ही के परंपरा में सत्य हरिश्चंद्र हुए हैं जो दान दे दिए हैं पूरी पृथ्वी,
और दक्षिणा के लिए बिक गए हैं श्मशान घाट पर, आप ही के परिवार में। सूर्यवंश का परिवार को मैं जानता हूं, उसी परंपरा में आप हैं, लेकिन आप यज्ञ में सब दान कर चुके हैं, पुनः आपको मैं कष्ट नहीं देना चाहता हूं। बटुक छोड़ो अपनी बात बकवास, मेरे यहां आता है वह खाली हाथ नहीं जाता है, मांगो जो मांगना है। कहा कि अब मांगे ही तहां, हम अपने गुरु जी को वचन दिए हैं 14 लाख स्वर्ण मुद्रा देने के लिए। 14 लाख स्वर्ण मुद्रा देगा तहां। तुरंत मंत्री को बुलाए, क्या हाल है तुम्हारे? हमारे कोष से एक स्वर्ण मुद्रा नहीं है सरकार। कहा कोई बात नहीं, इंद्र को फोन कर दो, ऐसी कुबेर न मालिक हैं धन के, कुबेर को फोन कर दो, सूचना दे दो, कल मैं उस पर अटैक कर दूंगा, सोना के लिए 14 लाख स्वर्ण मुद्रा के लिए अटैक करूंगा। बद्रीनाथ से ऊपर जो है वह कुबेर का स्थान, जहां से अलकनंदा निकली है, अलकापुरी वही कहलाता है। मैं अटैक करूंगा, सेना तैयार करो, रात में सुबह मैं चलूंगा, बटुक मेरे अतिथिशाला में निवास करो, 14 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर के जाना। कहा कि अच्छा ये धनुष बाण अपना निकाल कर रख दिए, रथ तैयारी होने लगी, वह रथ युद्ध के लिए तैयारी होगी ना, बद्रीनाथ जाना है ना, अयोध्या कहां बद्रीनाथ कहां। बटुक कहा कहां हम फेर में पड़ गए। सुबह मंत्री आकर खबर किए, जब निकलना था तब, क्या सेना तैयार हो गई? जी सेना तो तैयार हो गई। तब कहा कि हमारा कोष सोना से भरा हुआ है। कितना सोना है? बहुत अथाह, गिना नहीं जा सकता है। क्यों? रात भर जो है कुबेर जी वर्षा किए, हर 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 बोरा के बोरा बरसाते रहे। क्यों बरसाए? कहा कि डरे सरकार, आप अटैक मत कर दीजिए, सोने के लिए ना अटैक कीजिएगा। तो हाँ, वो बरसाए, रथ पकड़ ले अलग बरसाते रहे, हमारा पूरा कोष जो है भरा हुआ है, चारों ओर अब रखने का जगह नहीं है, सब कोठरी भरा हुआ है सोना से। अच्छा, सब सोना बटुक को दे दो। तू तो कहता ना कि नहीं नहीं, कि बटुक के लिए मैं अटैक करना चाहता था, इसलिए ये ब्राह्मण बटुक जो आया है सब स्वर्ण दे दो। तू देता? कहा कुछ ले लीजिए, तो हम आपके कहता है गुरु जी कुछ दीजिए तब न देंगे हम, तो क्या दें? कहा कि आप समझ लीजिए 1000 दीजिएगा ना, तो हाँ 100 रुपया देंगे उसमें से। हम देखे हैं बहुत लोगों को, रे बच्चा बहुत को राजा बना दिए, बनते ही आना छोड़ दिया। कुछ है तो वही 100 रुपये, 1 लाख होता है तो 100 रुपया देता है। जिसको नहीं दिए हैं वो कहता है हमको तो देकर देखिए। देकर देखिए, यही तो लीला हो रहा है, हमको तो देखिए। फिर उसको देखते हैं वो भी गायब हो जाता है। राजा रघु ने कहा कि बटुक बुलाए, कहा सब स्वर्ण मुद्रा ले जाओ, तुमसे जा नहीं सकता है, हमारे रथ पर सब सेना ले जाकर पहुंचा रही है, ले जाओ। कहा कि सरकार हम ब्राह्मण हैं। कहा कि जानता हूं, ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता है सरकार, ब्राह्मण फ्रॉडगिरी नहीं करता है, जो झूठ बोलता है फ्रॉडगिरी करता है, लालची होता है सरकार, वो ब्राह्मण नहीं है। कहा कि यह सब परिभाषा तो हम पूछ नहीं रहे हैं, ले जाओ। कहा कभी नहीं संभव है, गुरु जी को हमने वचन दिया है 14 लाख स्वर्ण मुद्रा, मुझे गिन करके 14 लाख चाहिए, एक कम न एक बेसी चाहिए। कहा कि तुम भी जिद्दी है? कहा कि जिद्दी नहीं सरकार, हमको शिक्षा में सिखाया गया है, ब्राह्मण के लिए संतोषम परम सुखम, संतोष ही धन होता है। गुरु जी को दक्षिणा देना है 14 लाख स्वर्ण मुद्रा, उतना ही लेंगे, एक ज्यादा क्यों ले? यह सब हमारे माने आपके भाग से आया है, आपके तपस्या से आया है, मेरा इसमें क्या तपस्या है? मैं तो भिख मंगा ब्राह्मण हूं, और मैं जहां जाऊंगा
भिक्षाटन से अपना तपस्या करूंगा, भिक्षाटन से काम करा लूंगा। ब्राह्मण को धन शोभा नहीं देता है। कहे कि ब्राह्मण नहीं मानेगा, समझाए, तब कहे कि ठीक है 14 लाख स्वर्ण मुद्रा गिनो इसके सामने। गिना गया। 14 लाख भी भारी होगा कि नहीं होगा वजन। मिलिट्री के रथ चली लाद करके रथ पर, और गुरु जी के यहाँ जब गई, रथ देखा कि अरे तो रघु का रथ आ रहा, झंडा लग रहा था राज का ना, रघु का रथ आ रहा है, मिलिट्री आ रही है धड़ाम धड़। सोचे कि क्या कहा, अटैक करेगा का सब हमारे पर। यह लड़का जो है कौत्स जाकर गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया। कहा क्या है बेटा, ये मिलिट्री क्यों आई। कहा कि आपका 14 लाख स्वर्ण मुद्रा गुरु जी हमारे कपार पर आएगा। कहा कि तब रघु राजा से मांगे। रघु तो अपने ही दान कर चुका है, उसकी जगह में गए नहीं थे, कुछ है तो मिट्टी के बर्तन में भोजन करता है। कहा कि हाँ, मोटी के बर्तन में भोजन तो हम भी देख लिए गुरु जी, लेकिन उसका पराक्रम है, प्रभाव है कि 14 लाख मैंने मांगा और जो है कुबेर जो है उसके घर जो है सोना से बरसा दिया, भर दिया। चारों युग प्रताप तुम्हारा। अब देखो, सुनता है ना, चारों युग प्रताप। क्या हनुमान जी के पास रुपया है का, गढ़ है क्या, किला है? तपस्या का प्रभाव है। जब तू तपस्या करेगा, दान करेगा, तुम्हारा रोग दुख भूत प्रेत कहां भागेगा पता नहीं, लेकिन तू लोग मानेगा नहीं। हनुमान जी का सुनते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा। एक अठन्नी नहीं है, उनको कहीं जाएंगे तो गाड़ी भाड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन प्रताप है, तपस्या का प्रताप। तब वह जो है रघु राजा रघु का प्रताप चला, इसीलिए रघुवंश बोलता है, रामवंश नहीं बोला।